अवध कंप्यूटर सेंटर की आज के इस लाइव क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि आज 10 बजे से कैल्क फार्मूला के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो उसी क्रम में आज हम आपको कैल्क के अंतर्गत 20 मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सम फंक्शन को लिया है और इस फंक्शन का कार्य क्या होता है। सम फंक्शन का प्रयोग जोड़ने के लिए किया जाता है। जब हमको कोई चीज जोड़ना होता है, ऐड करना होता है, तो उसके लिए हम सम फंक्शन का प्रयोग करते हैं। वैसे तो आप सभी को सम फंक्शन का यूज पता है पहले से, लेकिन एक बार हम पुनः जो है सम फंक्शन का यूज दिखाते हैं। हम अपनी शीट ओपन करते हैं और यहाँ पे हमने पहले से ही कुछ नंबर्स लिख लिए हैं। यहाँ पे आपको हम सम करके दिखाएंगे। तो सम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कीबोर्ड से इक्वल लिखेंगे। आपको पता है कि कोई भी फार्मूला लिखने से पहले हमें वहां पे इक्वल साइन यूज करना होता है। तो हम यहाँ पे इक्वल साइन लगाते हैं और इसके बाद यहाँ पे हमको लिखना होगा सम। तो यहाँ पे हम सम लिखते हैं और फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको चाहे तो हम लिख भी सकते हैं। जैसे अगर हम इस सेल की एड्रेस की बात करें तो इस सेल का एड्रेस एक कॉलम में है और 5 नंबर रो में है, तो इस कॉलम का जो एड्रेस होता है वो A5 हो जाता है। फिर यहाँ पे हम कोलन लगाएंगे और यहाँ पे हमने लिया, फिर लास्ट सेल एड्रेस को लेंगे। लास्ट सेल एड्रेस जो हमारा है वो 35 इसमें है। और इसकी एड्रेस की हम बात करें तो यहाँ पे एक कॉलम है और 9 नंबर रो है, तो इसका जो सेल एड्रेस हो जाता है वो A9 हो जाता है। इसको हम लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इसके बाद एंटर दबाएंगे, हमारा टोटल आ जाएगा। तो इस तरह से हम टोटल कर सकते हैं। टोटल करने का दूसरा तरीका हम आपको दिखाते हैं। हम यहाँ पे इक्वल लिखते हैं, हम यहाँ पे इक्वल लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम सम लिखेंगे, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे जैसा कि अभी हमने आपको सिलेक्ट करके दिखाया था रेंज को, इस बार हम मैनुअली लिखेंगे। यहाँ पे इसका सेल एड्रेस लिखने के लिए हम चाहें तो यहाँ पे A और 5 लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं A और यहाँ से हम 5 लिखते हैं। A5 आएगा। इसके बाद हमको कोलन लगाना है, तो ये जो कोलन है शिफ्ट के साथ लगता है, तो हम शिफ्ट की दबाएंगे। इसके बाद इस की को दबाएंगे तो यहाँ पे हमारा कोलन आएगा। और फिर हमें लास्ट सेल एड्रेस लिखना है। लास्ट सेल एड्रेस हमारा क्या है, 35 वाला है, जो कि A9 होगा। तो यहाँ पे हम A टाइप करते हैं और फिर हम 9 टाइप करते हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करने के लिए हम शिफ्ट की के साथ ये 0 की को दबाएंगे तो ब्रैकेट क्लोज होगा और इसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। तो इस तरह से हम टोटल कर सकते हैं। अब इसको हम दूसरे तरीके से टोटल करना बताते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम टोटल करने के लिए यहाँ पे इक्वल लिखेंगे। तो यहां से हम इक्वल लगाते हैं। इस बार हम सम का यूज नहीं करेंगे। इस बार हम टोटल करने के लिए सम का यूज नहीं करेंगे। यहां पे हम डायरेक्टली सेल पे क्लिक करेंगे। ये हो गया, साइन लगाना है तो शिफ्ट के साथ प्लस लगाएंगे यहाँ पे। फिर हमको दूसरा सेल लेना है, यहां पे क्लिक करेंगे। फिर इसी तरह से हम प्लस साइन लेंगे और फिर अगले सेल पे क्लिक करेंगे, फिर प्लस साइन लेंगे और इस सेल को लेंगे, फिर प्लस साइन लेंगे और इस सेल को लेंगे। इस बार हम यहाँ पे सम को नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली टोटल कर रहे हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, एंटर करना है और हमारा टोटल आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम टोटल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगर हमको इस रेंज में से सारे सेल को नहीं टोटल करना है, इसमें से कुछ ही सेल को टोटल करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए हम यहाँ पे सम का यूज करके भी कर सकते हैं या डायरेक्टली अभी हमने जैसे इस तरह से किया है तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सम का यूज करके देखेंगे। इक्वल लगाएंगे, यहां पे हम सम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे शिफ्ट के साथ
टोटल करना होगा उस सेल पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमको इस सेल को टोटल करना है। अब इसके बाद हमको 25 टोटल करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद हम इस पे क्लिक करेंगे, फिर और जिसको टोटल करना होगा कामा लगाएंगे और उस सेल पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, हमारा टोटल आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम टोटल कर सकते हैं। इसके बाद चलिए अब हम देखते हैं मैक्स फार्मूला क्या कार्य करता है। तो यहां शीट नंबर 4 पे चलते हैं। यहां पे हमने लिख भी दिया है कि मैक्स फंक्शन का प्रयोग दिए गए रेंज में से सबसे मैक्सिमम मतलब कि बड़ी वैल्यू को दिखाने के लिए किया जाता है। जब हमको दिए गए रेंज में से देखना हो कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो वहां पे हम मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं। चलिए शीट नंबर 5 पे चलते हैं। यहां पे हमने पहले से ही कुछ लिख रखा है नंबर्स को, वैल्यू को। यहां पे अगर हम फाइंड करें तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारी 35 आती है। तो यहां पे हम चलिए फार्मूला लगा के देख लेते हैं। यहां पे हम इक्वल लगाएंगे, लिखेंगे मैक्स, ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे। इस रेंज में से हमको देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें, और फिर हम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। आप देखेंगे सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी वो यहां पे आ जाएगी। अगर यहां पे हम किसी वैल्यू को चेंज कर दें, जैसे यहां पे 25 है और 25 को हम बड़ी कर दें 35 से भी, तो यहां पे चलिए हम इसको चेंज कर देते हैं और इसके बाद हम यहां पे क्लिक करते हैं। आप देखेंगे जो भी बड़ी वैल्यू है वो यहां पे शो करेगी। इसके बाद चलिए हम मिनिमम देखते हैं। यहां पे ये सबसे बड़ी वैल्यू देखता है, जबकि यमाइन फंक्शन क्या करता है, मिनिमम फंक्शन का यूज मिनिमम फंक्शन का प्रयोग दिए गए रेंज में से सबसे मिनिमम मतलब कि छोटी वैल्यू को दिखाने के लिए किया जाता है। मतलब कि ये मैक्स फंक्शन का उल्टा करता है। चलिए यहां पे हम देखते हैं। यहां पे हम इक्वल लगाएंगे, यहां पे MIN टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाएंगे और यहां पे हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पुनः शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहां पे सबसे छोटी संख्या अगर हम देखें तो 10 है, तो यहां पे हमारा जो रिजल्ट है वो 10 आ जाएगा। अगर हमने यहां पे फार्मूला लगा दिया है और उसके बाद अगर हम यहां किसी सेल में चेंज करते हैं, उसको कम करेंगे, तो यहां पे अभी आप देखेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है मिनिमम फंक्शन का यूज कर सकते हैं, मैक्स फंक्शन का यूज दिए गए रेंज में से सबसे बड़ी वैल्यू को देखने के लिए, और यमाइन यानी मिनिमम फंक्शन का यूज दिए गए रेंज में से सबसे छोटी संख्या को, सबसे छोटी वैल्यू को जो है देखने के लिए किया जाता है। अब इसके बाद जो अगला फंक्शन है वो है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट फंक्शन क्या करता है, ये जो प्रोडक्ट फंक्शन का प्रयोग गुणा करने के लिए किया जाता है। प्रोडक्ट फंक्शन का प्रयोग गुणा करने के लिए किया जाता है। तो चलिए हम यहां पे देख लेते हैं। यहां पे हम जो है लिखेंगे इक्वल प्रोडक्ट ब्रैकेट लगाएंगे। अब अगर हम इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे तो होगा क्या, क्योंकि जो मैक्स जो आपका प्रोडक्ट फंक्शन है गुणा करने का कार्य करता है, तो ये गुणा कैसे करेगा, यहां पे जब हम रेंज देंगे तो ये 4 को गुणा करेगा 5 से, तो हमारा रिजल्ट आएगा 20। 20 को गुणा करेगा 3 से तो यहां पे रिजल्ट हो जाएगा 60, और फिर 60 को गुणा करेगा 2 से तो हो जाएगा 120, और 120 को गुणा करेगा 1 से तो यहां पे जो हमारा रिजल्ट होगा 120 आएगा। ठीक, चलो हम इसको करके देख लेते हैं। यहां पे हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और यहां पे एंटर करेंगे। आप देखेंगे यहां पे जो हमारा रिजल्ट है 120 आ रहा है। अगर यहां पे हम जो रेंज दिए हैं, इस रेंज में केवल हम 4 और 5 को ही गुणा करें, हम इसको हटा दें, D9 को यहां से हटा देते हैं, और हम यहां पे क्योंकि D5 है और यहां पे ये D6 है, तो यहां पे हम इस पे क्लिक करते हैं, D6 आ जाता है। मतलब हमको 4 और 5 का गुणा करना है केवल, तो यहां पे जो रिजल्ट हमारा होगा वो 20 आएगा। हम एंटर करते हैं, आप यहां पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट फंक्शन का यूज किसी वैल्यू को जो है दूसरी वैल्यू से गुणा करने के लिए किया जाता है। इसके बाद जो अगला फंक्शन है वो है काउंट। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, अगर आप यहां शीट नंबर 4 पे जाएं और यहां पे देखें, काउंट फंक्शन का प्रयोग दिए गए सेल रेंज में से
टोटल कितने सेल नंबर हैं ये काउंट करने के लिए किया जाता है। काउंट फंक्शन का प्रयोग दिए गए सेल रेंज में टोटल कितने सेल में नंबर है, मतलब ये खाली सेल को या जो भी टेक्स्ट लिखा है उस सेल को ये छोड़ देता है, केवल जिसमें नंबर लिखे होंगे उस सेल को केवल काउंट करता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। यहां पे अगर आप देखें तो काउंट है और काउंट में यहां पे कुछ वैल्यू पहले से लिखी है, यहां पे हमारा टेक्स्ट भी लिखा है। अगर हम यहां पे काउंट फंक्शन का यूज करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो 4, यहां पे 4 सेल में वैल्यू है, जबकि यहां पे हमारा टेक्स्ट है, तो यहां पे इसको ये काउंट नहीं करेगा। हम यहां पे इक्वल लगाते हैं और यहां पे काउंट लिखेंगे, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे, हम रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और इंटर करते हैं। आप यहां पे देखेंगे हमारा 4 आएगा। अगर इस सेल में हम नंबर के बजाय कोई टेक्स्ट लिख दे, कोई भी टेक्स्ट लिख दे, तो होगा क्या, यहां पे ऑटोमेटिक हमारा जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब यहां पे 3 ही सेल में नंबर दिए गए हैं। इसके बाद जो अगला फंक्शन है वो है यहां पे काउंट ए। तो काउंट ए फंक्शन क्या करता है, ये दिए गए रेंज में से टेक्स्ट हो चाहे आपका नंबर हो सबको काउंट करता है। काउंट ए का मतलब काउंट ऑल, तो ये सभी को काउंट करता है। तो यहां पे जब हमारा रिजल्ट होगा वो क्या होगा, यहां पे अगर देखें 3 और 2 5 रिजल्ट आएगा। तो चलिए हम इसको लगाते हैं, इक्वल करते हैं और फिर हम यहां पे काउंट ए लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहां पे हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और शिफ्ट के साथ हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। आप देखेंगे यहां पे जो रिजल्ट है वो 5 आ रहा है, क्योंकि ये काउंट ए मतलब काउंट ऑल, ये सभी को टोटल करता है। इसके बाद हमारा जो अगला फंक्शन है काउंट ब्लैंक है। तो काउंट ब्लैंक क्या करता है, ये कितने सेल दिए गए रेंज में से कितने सेल खाली हैं, कितने सेल ब्लैंक हैं, उनको केवल काउंट करेगा। तो यहां पे चलिए हम इस सेल पे क्लिक करते हैं, यहां पे हमको निकालना है कि दिए गए रेंज में से कितने सेल ब्लैंक हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो 2 सेल ब्लैंक आ रहे हैं, तो 2 ही हमारा रिजल्ट आएगा। तो चलिए हम इसका यूज करके देख लेते हैं। यहां पे हम इक्वल लगाएंगे, फिर हम काउंट ब्लैंक टाइप करेंगे, यहां पे हमने टाइप कर दिया इक्वल काउंट ब्लैंक। अब हम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाएंगे और इस रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और इंटर करेंगे। तो हमारा रिजल्ट यहां पे 2 आ जाएगा, क्योंकि यहां पे दिए गए रेंज में से केवल 2 सेल खाली हैं। अगर इसमें से किसी सेल को और खाली कर दिया जाए तो यहां पे जो हमारा रिजल्ट है वो यहां पे चेंज हो जाएगा। यहां पे अब हमारा रिजल्ट 3 हो जाता है, क्योंकि यहां पे 3 सेल ब्लैंक है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। आगे हमारा आता है एवीएस। तो एवीएस का पूरा नाम एब्सोल्यूट है। इसका प्रयोग सेल में दी गई वैल्यू को एब्सोल्यूट बनाने के लिए किया जाता है, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू को ये पॉजिटिव में दिखाता है। जब हमको दिए गए रेंज में जो भी नंबर है नेगेटिव में है उनको पॉजिटिव में करना हो तो हम एवीएस का यूज करते हैं। हम यहां पे इक्वल लगाएंगे और यहां पे टाइप करेंगे ABS, ब्रैकेट लगाएंगे और क्योंकि इस सेल के वैल्यू को हमको पॉजिटिव में करना है तो यहां पे इस सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और यहां से जैसे इंटर करेंगे तो इस सेल में ये जो निगेटिव में 877 है ये पॉजिटिव में हो जाएगा। बस इतना सा काम है। इसी तरह अगर इस -500 को पॉजिटिव में करना है तो यहां पे हम लिखेंगे इक्वल, टाइप करेंगे ABS और ब्रैकेट लगाएंगे। इस सेल को हम लेंगे, इस सेल का एड्रेस यहां पे आ गया है। शिफ्ट के साथ हम ब्रैकेट लगाएंगे
और इंटर करेंगे तो आप देखेंगे ये जो नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में हो गया। तो इस फंक्शन का यूज इसलिए किया जाता है। इसी तरह यहां पे एवरेज है, तो एवरेज में क्या होता है, एवरेज में इन तीनों को टोटल किया जाता है, टोटल के बाद जितनी भी संख्या है इससे भाग दिया जाता है और जो रिजल्ट आता है वो हमारा एवरेज मतलब कि औसत कहलाता है। तो इसके लिए हम यहां पे क्या करते हैं, यहां पे हम इक्वल लगाएंगे, फिर हम यहां पे लिखेंगे एवरेज, और यहां पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, यहां पे इसको हम सेलेक्ट करेंगे रेंज को। अगर हम यहां पे इसको वैसे टोटल करें तो टोटल इसका कितना हो जाएगा, 15 10 25 और 23 48 होगा। 48 को भाग दिया जाएगा 3 से, ठीक है, तो जो भी टोटल होगा वो आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट जो है 16 से भाग दिया जाएगा, ठीक है, 16 इसका रिजल्ट आ जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और इंटर करते हैं, तो यहां पे देखेंगे इसका जो औसत है वो 16 आ गया है। अगला जो फंक्शन है ये ट्रंक फंक्शन है। ट्रंक फंक्शन का यूज किस लिए किया जाता है, चलिए हम शीट नंबर 4 पे और यहां पे हम देख लेते हैं ट्रंक फंक्शन क्या कार्य करता है। तो ये जो है, जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं, ट्रंक फंक्शन का प्रयोग दशमलव स्थान के बाद कितनी संख्या दिखेगी ये प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यहां पे उदाहरण के रूप में दिया गया है कि इक्वल ट्रंक, ये जो वैल्यू है इसमें 1 लिखा है, तो इसका जो परिणाम होगा 469.5 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या कहा गया है, तो यहाँ पे एक जो है मतलब 5 आएगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो 52 आता, अगर 3 होता तो यहाँ पे 526 पूरा आ जाता। तो यहाँ पे वही चीज आपको समझाया भी गया है कि परिणाम 469.5 आएगा। अगर इक्वल ट्रंक 469.526 2 होगा तो इसका परिणाम 452 आएगा, और ट्रंक 526, 3 है तो इसका परिणाम जो है 526 आएगा। तो इसको भी चलिए हम करके देख लेते हैं। शीट 5 पे चलते हैं, ट्रंक पे चलते हैं। यहां पे हम जो है इक्वल लगाएंगे, TRUNC टाइप करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब इस सेल को लेंगे, हम चाहे तो यहां पे सीधा सीधा नंबर लिख दें या हम सेल का एड्रेस यहां पे ले लेते हैं। तो यहां पे हम सेल एड्रेस मतलब ये हमारा हो गया। इसके बाद कामा लगाएंगे, कामा लगाने के बाद दशमलव के बाद कितनी संख्या आपको रखना है, जैसे यहां पे हम लिख देते हैं 4। तो अगर हम इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो यहां तक मतलब 56 तक आ जाएगा, 23 56 तक। दशमलव के बाद ये 4 हट जाएगा, 23 56 आ जाएगा। हम शिफ्ट के साथ यहां पे ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और इंटर करते हैं, तो आप यहां पे देख सकते हैं। तो इसका काम इतना सा है, ये दशमलव के बाद कितनी संख्या आपको रखना है उसके लिए हम ट्रंक फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये हो गया ट्रंक फंक्शन। इसको हम निगेटिव में भी निकाल सकते हैं। निगेटिव में चलिए हम यहां पे लिखते हैं इक्वल TRUNC, ब्रैकेट लगाएंगे शिफ्ट के साथ। हम यहां पे सेल लेंगे और सेल लेने के बाद यहां पे हम कामा लगाएंगे, और कामा लगाने के बाद अगर हम -2 कर दें और ब्रैकेट को क्लोज करें तो हमारा जो रिजल्ट है वो 600 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव का मतलब ये जो हमारा दशमलव है, दशमलव के इधर से हो जाएगा, मतलब इधर 2 का मतलब ये हो गया 56, और ये जो निगेटिव में होगा उसको जो है हटा देगा, इसको जो है 0 0 कर देगा, 2 स्थान को 0 0 कर देगा, और उसके बाद जो बचा होगा उसको यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरह से हम ट्रंक में निगेटिव का भी यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे फार्मूला में यहां पे 2 की जगह पे 1 लिखा होता, यहां पे 2 की जगह पे 1 लिखा होता, तो हमारा जो रिजल्ट है वो 650 आ जाता। कितना आ जाता, 650, क्योंकि यहां पे जो 6 है इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। आप यहां पे देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा
काउंट, काउंटेड, काउंट ब्लैंक, एबीएस, एवरेज और ट्रंक। चलिए कुछ और फार्मूला हम देखते हैं। अब यहां पे हमारा जो अगला फार्मूला है वो है अपर। तो अपर फार्मूला क्या करता है, दिए गए टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट होता है हमारे सेल में, उसको अपर केस में कर देगा, मतलब कैपिटल लेटर में कर देगा। बस इतना सा इसका काम है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पे अवध लिखा है, हम यहां पे अवध को कैपिटल में चाहते हैं, अपर केस में चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहां पे इक्वल लिखेंगे और यहां पे अपर टाइप करेंगे और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहां पे इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इंटर करेंगे। हमारा जो अवध स्मॉल में था यहां पे अपर केस में हो गया। इसी तरह हम पुनः यहां पे लिखते हैं इक्वल, यहां पे लिखेंगे अपर, ब्रैकेट लगाएंगे। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, यहां पे कंप्यूटर को स्मॉल में टाइप करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, तो यहां पे इस तरह से जो अगर हम लगाएंगे तो ये फंक्शन जो है गलत हो जाएगा। इसके लिए हमको सही तरीका क्या है कि हम इक्वल लगाएं, अपर टाइप करें और ब्रैकेट लगाएं, सेल को सेलेक्ट करें और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करें, तो हमारा जो सही रिजल्ट है वो आपको शो करेगा। इसी तरह यहां पे हमारा अपर केस में लिखा है, कैपिटल लेटर में लिखा है, इसको अगर हमको स्मॉल में करना है तो यहां पे हम लोअर फंक्शन का यूज करेंगे, इक्वल लगाएंगे, लोअर टाइप करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सेल को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इसके बाद इंटर करेंगे। तो हमारा जो अवध कैपिटल में था, अपर केस में था, वो लोअर केस में हो जाता है। इसी तरह कंप्यूटर को भी करना है। तो यहां पे हम इक्वल लगाएंगे सबसे पहले, अब यहां पे लोअर टाइप करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाएंगे, पुनः इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, तो ये टेक्स्ट हमारा जो है लोअर केस में हो जाएगा। प्रॉपर में क्या होता है, प्रॉपर में प्रत्येक वर्ड के पहले अक्षर को कैपिटल कर देता है। प्रॉपर फार्मूला क्या करता है, प्रत्येक वर्ड के पहले अक्षर को कैपिटल कर देता है। जैसे यहां पे लिखा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो इसमें कंप्यूटर का सी, इज का आई, एन का ए, इलेक्ट्रॉनिक का ई, डिवाइस का डी कैपिटल हो जाएगा। तो चलिए हम इसको भी करके देख लेते हैं। यहां पे हम क्लिक करते हैं या यहां पे हम क्लिक कर लेते हैं और हम इक्वल लगाएंगे, यहां पे लिखेंगे प्रॉपर, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाएंगे और यहां पे इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। आप यहां पे देख सकते हैं कंप्यूटर का सी, इज का आई, एन का ए, इलेक्ट्रॉनिक का ई और डिवाइस का डी कैपिटल हो गया है। तो इस तरह से जब आपको किसी सेल के टेक्स्ट को प्रॉपर केस में करना हो, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल करना हो, तो वहां पे हम प्रॉपर फार्मूला का यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहां पे है ट्रिम। तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है, इसको ध्यान से समझिएगा। ट्रिम फंक्शन, अगर आपके टेक्स्ट के बीच में, वर्ड के बीच में एक से अधिक स्पेस है, अगर आपने वर्ड के बीच में, शब्दों के बीच में एक से ज्यादा स्पेस दिया है और आप चाहते हैं कि जो ज्यादा स्पेस है वो हट के केवल एक स्पेस हो जाए, तो वहां पे हम ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं। तो चलिए इसको हम पहले, यहां पे तो हमारा सही लिखा है, लेकिन हम यहां पे डबल क्लिक करते हैं, यहां कंप्यूटर और इज के बीच में हम थोड़ा सा ज्यादा स्पेस दे देते हैं। ऐसे यहां पे भी हम थोड़ा सा ज्यादा स्पेस दे देते हैं, यहां पे भी हम क्लिक करते हैं और ज्यादा स्पेस दे देते हैं, यहां इलेक्ट्रॉनिक के बाद भी हम थोड़ा सा ज्यादा स्पेस दे देते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां कंप्यूटर और इज और एन के बीच में एक से अधिक स्पेस दिए हैं। अगर इन सब में जो ज्यादा स्पेस है, एक से अधिक स्पेस है, जो मल्टी स्पेस है, उनको खत्म करके केवल एक स्पेस करना हो, तो आप यहां पे ट्रिम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल लगाना है, फिर आपको TRIM टाइप करना है, ब्रैकेट लगाना है, सेल को सेलेक्ट करना है और फिर आपको क्या करना है, यहां से ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर करना है। अब आप यहां पे देख सकते हैं जो यहां पे हमारा जो है
ज्यादा स्पेस था वो जो है कट गया है, अब केवल एक एक स्पेस यहां पे बचा है। तो इस तरह से आप जो है, इसके बाद यहां पे आड फंक्शन है। आड फंक्शन क्या करता है, आड मतलब होता है विषम, तो ये सम को विषम कर देता है। अगर सम संख्या है तो उसको विषम कर देगा, और अगर विषम है तो वो विषम ही रहेगा। अगर यहां पे लिखा है 222, तो 222 हमारी सम संख्या है, इवन है, तो इसको क्या करना है, आड करना है। तो यहां पे हम लिखेंगे इक्वल, लिखेंगे यहां पे ऑड, ब्रेकेट लगाएंगे और इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, ब्रेकेट को क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। तो ये जो 222 यहां पे है ये 223 हो जाएगा, क्योंकि ऐड करना है तो यहां पे एक प्लस हो जाता है, जो भी संख्या होगी उसमें एक जुड़ जाएगा। जैसे 222 है, इसको ऐड करना, विषम करना है, तो 222 के बाद जो विषम संख्या है वो 223 है, तो यहां पे 223 हो जाएगा। हम इंटर करते हैं, आप यहां पे देख सकते हैं। इसी तरह यहां पे 20 है और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो यहां पे 21 हो जाएगा। चलिए हम यहां पे इक्वल लगाते हैं और यहां पे हम टाइप करते हैं ऑड। हम यहां पे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाएंगे, सेल को सेलेक्ट करेंगे और फिर से ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, तो यहां पे जो 20 है यहां नीचे वाले सेल में 21 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऐड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसी में हमारा अगला जो फंक्शन है वो मोड फंक्शन है। मोड फंक्शन, हाँ, इसके बाद जो हमारा अगला फंक्शन है वो इवन है। तो इवन क्या करता है, ये इवन मतलब होता है सम संख्या, तो सम को ये विषम में कर देगा। अगर यहां पे 51 है तो 52 हो जाएगा, यहां पे 101 है तो यहां पे नीचे 102 हो जाएगा। तो चलिए इसको भी करके हम देख लेते हैं। यहां पे हम इक्वल लगाते हैं और टाइप करते हैं यहां पे इवन, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सेल को यहां पे सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। आप देखेंगे यहां पे 52 आ जाता है। इसी तरह यहां पे इस सेल में हम इक्वल लगाते हैं, इवन टाइप करते हैं और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को ओपन करते हैं, सेल को सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद करेंगे और इसका जो रिजल्ट है 101 का 102 हो जाएगा, क्योंकि 101 के बाद जो हमारी विषम संख्या होगी, सॉरी 101 के बाद, क्योंकि यहां पे हमको इवन देखना है, मतलब सम संख्या देखना है, तो इसमें एक जुड़ जाएगा और यहां पे 102 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इवन का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो अगला है वो है मोड। वो क्या है, मोड है। तो मोड फंक्शन क्या कार्य करता है, जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं, मोड फंक्शन का प्रयोग शेषफल दिखाने के लिए किया जाता है। मोड फंक्शन का प्रयोग शेषफल दिखाने के लिए किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे काम करता है। यहां पे हमने पहले से ही करके देखा था। यहां पे हमने 30 को भाग दिया, 30 से भाग दिया 61 को, तो यहां पे जो हमारा शेषफल है वो 1 आ गया। कैसे आ गया, चलिए हम देख लेते हैं। यहां पे हम लिखते हैं 30 और इसको 61 को भाग करेंगे, तो यहां पे जो हमारा भागफल है वो आता है 2, और यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे एक हमारा ये शेषफल आ जाता है। तो मोड फंक्शन शेषफल दिखाने के लिए क्या आता है, तो इस तरह से ये काम करता है। अगर यहां पे हम वैल्यू चेंज कर दें, यहां पे हम अगर वैल्यू चेंज कर दें, वैल्यू हम 61 के बजाय कुछ दूसरा कर देते हैं, 65 कर देते हैं, ठीक है। यहां पे हमारा 65 है और 65 को हम 30 से भाग देंगे, तो जो भी यहां पे रिजल्ट होगा वो यहां पे आ जाएगा। क्योंकि हम 30 से अगर हम भाग देते हैं 65 को, तो जो हमारा शेषफल होगा वो 5 आएगा। तो इस तरह से आप यहां पे देख सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इक्वल मोड ब्रैकेट, और यहां पे हम वैल्यू लिख देते हैं कोई, और यहां पे हम कॉमा लगाएंगे,
एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। 4 से इसको हम भाग देंगे 36 को, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ये हमारा फंक्शन है इक्वल मोड 36,4। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इंटर करते हैं तो यहां पे जो इसका रिजल्ट है वो 0 आता है। क्यों आता है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे हमने जो वैल्यू दिया था वो 36 और 4 दिया था। तो हम क्या करेंगे, 4 से 36 को भाग करेंगे। तो हम 4 से 36 को भाग करते हैं तो यहां पे 4 9 36 जो है आ जाता है, और यहां पे जो हमारा शेष बचता है वो 0 बचता है। इसलिए हमारा जो रिजल्ट है मोड का वो यहां पे 0 आएगा। यहां पे जब कुछ नहीं बचेगा तो हमारा जो शेषफल होगा वो 0 आ जाएगा। इसी तरह यहां पे जो अगला फंक्शन है वो है क्वोशिएंट्स। क्वोशिएंट्स क्या करता है, ये यहां पे शेषफल दिखाता है तो ये यहां पे भागफल दिखाता है। ये मोड हमारा शेषफल दिखाता है, क्वोशिएंट्स हमारा क्या दिखाता है, भागफल दिखाता है। कैसे, अगर यहां पे हम 30 से 60 को भाग करेंगे तो 30 दूना 60 जाता है, ठीक है, तो 2 हमारा भागफल आ जाता है। इस तरह से जो हमारा भागफल है वो 2 है, और यही हमारा यहां पे शो कर जाता है। जैसे यहां पे एक एग्जांपल और देखते हैं। यहां पे हम लिखते हैं इक्वल, हम यहां पे लिखेंगे क्वोशिएंट्स, ब्रैकेट लगाएंगे, यहां पे हम कुछ वैल्यू लिख देते हैं। यहां पे हम कामा लगाएंगे और फिर हम यहां पे कुछ लिख देते हैं। अब हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और इंटर करेंगे तो यहां पे जो रिजल्ट है वो 11 आता है। कैसे आता है, चलिए हम देखते हैं। यहां पे हमने दिया क्या है, यहां पे हमने दिया है 90 को भाग करना है 8 से। तो चलिए हम 90 को 8 से भाग करते हैं। रिजल्ट हमारा यहां पे 11 आया है। कैसे आया है, हम यहां पे 8 से भाग करेंगे 90 को तो 8 एकम 8 हो जाता है, यहां पे बचता है 1, यहां पे बचता है 10, फिर हम 8, अब यहां पे 2 हमारा शेष बच जाता है। लेकिन यहां पे हमको शेषफल से कोई मतलब नहीं है, हमको यहां पे भागफल से मतलब है। तो हमारा जो भागफल होता है वो 11 होता है, और इस तरह से यहां पे 11 आंसर आ जाता है। हम 8 से 90 को भाग करेंगे तो हमारा जो भागफल आएगा वो 11 आएगा, तो वही यहां पे आंसर आ जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला फंक्शन है वो है लेफ्ट। तो लेफ्ट फंक्शन में होता क्या है, यहां पे चलिए हम शीट नंबर 4 पे चलते हैं, और जैसा यहां पे आप देख सकते हैं लेफ्ट फंक्शन का प्रयोग फंक्शन में दिए गए नंबर के अनुसार वर्ड में लेफ्ट में से उतने अक्षर दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे यहां पे अगर आप एग्जांपल में देखें तो दिया गया है लेफ्ट इक्वल लेफ्ट कंप्यूटर 6। अब इसमें लेफ्ट से कितना आएगा, लेफ्ट का मतलब हुआ इधर से हमको केवल 6 अक्षर दिखाएगा, COMPUT। यहां पे 6 अक्षर का मतलब क्या हुआ, यहां पे टी तक आएगा, ये जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। यहां पे भी आपको दिखाया भी गया होगा, से केवल 6 अक्षर कंप्यूट ही दिखाएगा। यहां पे एक अक्षर ज्यादा आ गया है, ये नहीं रहेगा आपका, इतना दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, चलिए हम इसको देखते हैं। हम चलते हैं शीट नंबर 5 पे, यहां पे लिखा है इंस्टीट्यूट। अब यहां पे हम इक्वल लगाएंगे, यहां पे हम लेफ्ट टाइप करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट लगाने के बाद यहां पे हम टेक्स्ट लिख देते हैं। कामा लगाते हैं। अब यहां पे लेफ्ट से हमको कितने अक्षर चाहिए, तो मान लो अब हमको लेफ्ट से 4 अक्षर चाहिए, तो यहां पे हम 4 लिखते हैं, ब्रैकेट को हम क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। आप सॉरी, यहां पे ये जो इंस्टीट्यूट हमने लिखा है
इसके बजाय यहां पे हमको सेल सेलेक्ट करना होगा और इस तरह से यहां पे आप देखें तो 4 अक्षर हमारा शो कर रहा है। हमारे फार्मूला में क्या है, हम यहां पे देख सकते हैं लेफ्ट, और इस सेल को हमने लिया है, यहां से हमने कहा इसका 4 अक्षर हमको लेफ्ट से दिखाना है, तो COMP, और इस तरह से यहां पे जब हम इंटर करते हैं तो 4 अक्षर दिख जाता है। इसी तरह हम पुनः देखते हैं अगला जो हमारा है यहां पे राइट का है, तो राइट फंक्शन क्या करेगा, इसका उल्टा करेगा। अगर मान लीजिए यहां पे वर्ड है काउंट ब्लैंक, और अगर हम यहां पे इक्वल लगाएं, राइट लिखते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं, यहां पे इस सेल को लें और कामा लगाएं, कामा लगाने के बाद अगर यहां पे लिखा है 5, ब्रैकेट को क्लोज करें, तो यहां पे जो रिजल्ट आएगा वो ब्लैंक आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहां पे हम कह रहे हैं राइट मतलब दाहिने से 5 अक्षर हमको लेना है, तो दाहिने से 5 अक्षर 1 2 3 4 5 मतलब ब्लैंक हमारा जो है आ जाएगा। रिजल्ट इंटर करते हैं, आप यहां पे देख सकते हैं लेफ्ट क्या करता है, आगे का लेता है। अगर इसी में हम लेफ्ट यूज करें तो काउंट आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, इक्वल लगाते हैं, लेफ्ट लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं और यहां पे इस सेल को लेते हैं, कामा लगाते हैं और यहां पे 5 करते हैं, क्योंकि यहां से हमको लेफ्ट से 5 अक्षर लेना है, तो यहां पे हमने 5 लिखा और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को लगा के एंटर करते हैं, तो यहां पे जो हमारा रिजल्ट है वो 5 अक्षर में काउंट आ जाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 20 फार्मूला जो मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है वो आपको बताया गया है। आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आई है। अगर क्लास समझ में आई है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर किसी फार्मूला में आपको कोई दिक्कत हुई है, नहीं समझ में आया है, तो आप बताइएगा। अगली एक क्लास हमारी और फार्मूला की होगी जिसमें जो शेष बचे हुए फार्मूला है, जैसे सीलिंग है, फ्लोर है, ठीक है, राउंड है, ऐसे बहुत सारे जो फंक्शन है जो आज की क्लास में छूट गए हैं उनको हम कल की क्लास में मतलब कि अगली क्लास में कवर करेंगे। और इस क्लास को जो है अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, खुद भी जो है समझिएगा, और चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।